हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सी सेट जो क्वेश्चन आए हैं पेपर सेकंड में, वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चन 1 से 5 तक आंसर बताने थे, जिसमें धर्म मनुष्य के भीतर निहित देव तत्व का विकास से संबंधित था तथा अत्यंत प्रखर होता है इस गद्यांश का अंत था। धर्म कहाँ निवास करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभूति में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए तन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णता, ज्ञान और आनंद। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, वहाँ जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्म में किसका विकास करता है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है, तो अभी कहा जो क्वेश्चन में कहा है, तो देवत्व का जो विकास है वो धर्म में होता है। आगे प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है परिताप शब्द का अर्थ क्या है। परिताप शब्द, इसका आंसर बहुत जल्द ही हम आपको आंसर में बता देंगे। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कभी न कभी में जो विशेषण है वो यौगिक विशेषण है। निम्नलिखित में विवृत स्वर पूछा गया है कि विवृत स्वर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा ओ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामावधि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध। क्रोध हो जाएगा राइट आंसर। क्रोध का इसका राइट आंसर है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। जगत प्लस ईस जगदीश बन जाएगा और इसका जो सही संधि विच्छेद का अर्थ है वह व्यंजक संधि का जो आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वभाव। मृषिन शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुक्ष। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभाव समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का नौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है, तो अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु। नेक्स्ट प्रश्न है समवाय का शब्द का क्या अर्थ है, समवाय का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह। समवाय शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समूह। आगे प्रश्न देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से जगदीश हो गया था अपना, मृषण हो गया था। मृषण शब्द का विलोम रुक्ष हो जाएगा। पुरुषवाची सर्वनाम के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोग्य भाग कौन सा वर्ण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए तथा अ। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, मूर्धन्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जय जब शब्द है वो मूर्धन्य नहीं है। जिजीविषा का शब्द है जीने की इच्छा, और कभी कभी जिजीविषा को पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी सही है, यानी सही शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीने की इच्छा, जिजीविषा। एक फिर इंग्लिश में आपको दिया गया था इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 to 25, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड लास्ट था इसका हाउस ऑफ ब्यूटी। 2 वर्ड बिकम ए लार्जर प्लेस एंड मोर देन एक्साइटिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉर ए मैन और ट्रेंड फैकल्टीज एंड डेवलप्ड टेस्ट। एजुकेशन इनेबल ए मैन टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड, मोर ब्यूटी, मोर वैरायटी, मोर स्कोप फॉर हिज सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग देन ही saw before. The passage universe of mystery and treasure, house of beauty means education of universe make him bounteous and large hearted. What is the work of good gardener, तो इसका मीनिंग है to help is plant to put for essential quality of its own. The word rendezvous meaning a place appointed for a meeting, का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस लेट इट टू बी डन एट वंस इनटू एक्टिव वॉइस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डू इट वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है 29, पंचुलेट द फॉलोइंग सेंटेंस where they were
whatever it is right, whatever it is right. Choose the correct synonymous of the word. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, abusive. Choose the correct conjunction from following option to complete the sentence. He got space he was ill. Right answer although. It is pipeline mean it is process of being developed. ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा. Is the sentence he finished the job at once go. The word go is option number B, noun. Change the sentence. I never eat meat. He explained to indirect speech. Option number C, he explained that he never ate meat. While white elephant mean an unenouncable potential. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मंकी क्लाइम. को मैथ से आपके क्वेश्चन बनते हैं. एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे चिकने खंबे पर चढ़ता है. पहले वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में नीचे खिसक जाता है. तो वह कितने समय में खंबे पर पहुंच जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मिनट. निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15. क्वेश्चन नंबर 38 है सभी मनुष्य मरणशील, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, 1, 4, 2. किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में समानता की गई समस्या के समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं. इसका आंसर जल्द ही कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे. निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? तो विश्लेषणात्मक जो शैली होती है, विश्लेषण जिसमें आप करते हैं, पूरा स्ट्रक्चरल करके दिखाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा समय लगता है. एक वृत्त में चित्र में वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है वृत्तखंडों के कोनों के. प्रेक्षणों 10, 11, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16 एक इस तरह का डाटा दिया गया है. इसमें पूछा है बहुलक क्या है? तो इसका बहुलक ऑप्शन नंबर सी यानी 16 हो जाएगा. किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदिग्धता. किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो, दोनों आधार पर वाक्य सर्वव्यापी हो, उसमें तर्क दोष निहित होगा. तो यह क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे. 60, 180, 90, 270 विलुप्त संख्या पूछी गई है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 135. पिता की आयु उसके 2 पुत्र की आयु के योग के 2 गुनी हैं. 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों के पुत्र की आयु के योग के बराबर हो जाएगी. पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 वर्ष. निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिएगा. EGIK और फिर आपको FILO दिया गया है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, GJMP. निम्नलिखित में ऐसे 4 हैं जिनसे पहले 7 तथा लेकिन बाद में 3 नहीं हैं. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4. लड़की की एक पंक्ति में बाईं ओर 10वीं के दाईं ओर स्थान पर बैठी है. इस प्रकार से कुछ दिया गया था. पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या पूछी गई है. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23. नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुति. 3, 5, 1, 4, 2. 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं. 7 आदमी 5 औरत मिलकर उसके दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 दिनों में. 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चल रही हैं. समझने की चीज़ें थी. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 सेकेंड. यदि x³ + y³ = 35 हो, xy की वैल्यू 6 हो, तो x बड़ा है y से, तो x - y का मान पूछा गया था. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि 1. यदि बहुपद x की पावर 6 - 1 के 2 गुणनखंड x - 1 एवं x + 1 हैं, तो उसके अन्य गुणनखंड हैं x² + 1, x² + x + 1. राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा x² - x + 1 और x² + x + 1. एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है. खेत के स्तर में बढ़त जो पूछी गई है वो पूछा गया था. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12.7 सेंटीमीटर यानी 12.7 सेंटीमीटर. किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है. उसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर. 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए. जो अभ्यर्थी परीक्षा में संपन्न हुए उनके प्राप्तांक ये दिए गए हैं. सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की मध्यिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9. संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजाति केंद्रिता. राइट आंसर देखते हैं. 60 का हम जल्दी कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे. 61 पे देखते हैं. 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. देखा, इस तरह के क्वेश्चन का
सटीक आंसर आयोग के द्वारा ही तय किया जाता है, पर फिर भी हम आपको शुद्धता के रूप से कोशिश करेंगे आपको एक्यूरेसी दें इस क्वेश्चन के आंसर में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति के संबंधित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 65, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों को के इस तरह क्वेश्चन था, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55। रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, इस तरह का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें शरीर, कान एवं मुंह से संबंधित है। तो सबसे बड़ा जो सर्कल शरीर का, कान और मुंह उसी के अंदर आएंगे, कान और मुंह इसके अंदर आ जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिएगा कान, मुंह और आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर, शरीर में ही मुंह है और मुंह के अंदर ही आपके कान, ये बिल्कुल अलग अलग विषम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 समूह ABCD तथा 4 महिलाएं दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो A, X, W तथा Y इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कोट भाषा में 157 नवस्य को X, T, Z, A, L तथा इस तरह से पूछा गया था, तो उस कोट भाषा में आप 23/549 को किस प्रकार लिखेंगे, तो NPTSL इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 94। 71 का आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर आप करेंगे। दोस्तों इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमें 100% एक्यूरेसी के साथ मिल रहे हैं, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान में कौन सी संख्या आएगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 66। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पोती। क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें कितनी बार 3 लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। और क्वेश्चन नंबर 81 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असत्य। क्वेश्चन नंबर 82 जिसमें लिखा है ऑप्शन नंबर बी यानी दबाव बैरोमीटर, इसका विषम शब्द हो जाएगा। दबाव आयतन लीटर, लंबाई मीटर, अवरोध ओम, दबाव ये बैरोमीटर इसे मापने का यंत्र है, ना कि इसकी यूनिट। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा सही विकल्प है, पूर्ण कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 10%। क्वेश्चन नंबर 85 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन था -32। क्वेश्चन नंबर 86 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से दोस्तों हम आपको बहुत जल्दी ही सभी क्वेश्चन मुहैया करा देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।